Hello students. So new chapter for us is solid state, chapter number 1 in physical chemistry, where we have to learn many things about solid के बारे में बहुत कुछ जानना हमें यहाँ पे, and it's basically a 3D chapter, 3 dimensional chapter है, तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एनालिसिस सोचना भी होगा, उसी पैटर्न पे आपको सोचना होगा। अब सॉलिड्स क्या है, दिस यू हैव लर्नड इन योर लोअर क्लासेस, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा सॉलिड्स क्या होता है। इनफैक्ट आपने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखा स्टूडेंट। तो अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखें सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड्स क्या होता है भाई? तो सॉलिड्स होता है सब्सटेंसेस विच हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड अ डेफिनिट शेप। आपको पता है ये चीज़ के सॉलिड्स के पास उनकी एक खुद की वॉल्यूम होती है, उनकी खुद की एक शेप होती है। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग सॉलिड नाम देते हैं, सॉलिड कहते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो भाई सॉलिड्स क्या होता है? तो सॉलिड्स रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, दे हैव अ डेफिनिट शेप एंड मास। इनकी शेप और मास फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होती है। दे हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम भी डेफिनिट होती है, सर्टेन वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड की। सॉलिड की अपनी एक वॉल्यूम होती है। और पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को देखें स्टूडेंट, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस को देखें तो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली होते हैं, अटैच्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होता है। तो भाई अगर डिस्टेंसेस शॉर्ट हो गए तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे ऑपरेट कर रहे होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स नजदीक होने के कारण उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा, राइट। नाउ ये पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है सॉलिड के अंदर, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। इतनी कम स्पेस होती है कि उनकी मूवमेंट पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अ फिक्स्ड पोजीशन, देयर मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस इजिली। तो फिर होता क्या है? वो मूव नहीं करते, तो फिर पार्टिकल्स होते क्या है? पार्टिकल्स की ऑसिलेशन होती है। पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते हैं स्टूडेंट्स। और कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि वो ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं। आप सॉलिड के पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हो, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। इतने क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स कि फिर आप उसको क्लोज करके कहाँ प्रेस करके आप कहाँ लेकर जाओगे? वो ऑलरेडी वो सारे पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है और स्पेस ही नहीं है कि और वो फर्दर आप उसको कंप्रेस कर सको। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें सॉलिड के बारे में तो देयर डेंसिटी इज मोर देन लिक्विड एंड गैसेस। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में, बिकॉज मोर मास कंसंट्रेट होता है स्मॉलर रीजन में, तो डेंसिटी इज ग्रेटर, डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरिजन में। इफ वी टॉक अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता है अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो भाई जो पार्टिकल्स के डिफ्यूजन वो क्या होगा? बहुत ही स्लो। सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसेस में होते हैं, बिकॉज आपको पता है वहां पे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। तो गैसेस के पार्टिकल्स इजिली मूव करते हैं। फिर लिक्विड्स में और सॉलिड्स में तो भाई डिफ्यूजन नहीं के बराबर होगा। नाउ सॉलिड्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं, लेट अस क्लासिफाई द सॉलिड्स, तो भाई किस बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन करनी है? तो यहाँ पे बेसिस क्या देखो आप, नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम लोग बातें कर रहे हैं कि पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड है किसी सॉलिड के अंदर। भाई सॉलिड्स को जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसकी बेसिस क्या, किस बेसिस पे सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं? तो उसकी बेसिस ये स्टूडेंट कि पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड है सॉलिड के अंदर। तो भाई पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है स्टूडेंट। मान लो अगर मैं एक पैटर्न बनाता हूं, ठीक है, दिस इज नॉट कंपाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैं जस्ट एक पैटर्न बना रहा हूं भाई। और इस पैटर्न पे मान लो ये मैंने जस्ट एक पैटर्न बनाया सिंपल सा, एंड इन दिस पैटर्न पार्टिकल्स मान लो इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है स्टूडेंट।
तो भाई ये पैटर्न कैसा हो गया, डेफिनेट पैटर्न ना, एक फिक्स पैटर्न हो गया। और यही पैटर्न आपको पूरे सॉलिड में नजर आएगा, इंटायर सॉलिड में नजर आएगा। तो ये पूरी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नजर आती है सॉलिड में, ये पूरी अरेंजमेंट नजर आएगा किसी सॉलिड के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होता है, डेफिनेट होती है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न प्रेजेंट होता है किसी भी सॉलिड के अंदर। और तो वैसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है स्टूडेंट, द सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। मैंने अभी आपको बताया डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन 3D स्पेस। तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर एक डेफिनेट हो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हो, तो आप उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम देते हो। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो these solids could be in form of elemental form like copper, silver, iron, sulfur, phosphorus। ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैटेगरी में है। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं। इनमें डेफिनेट पैटर्न होती है इनकी पार्टिकल्स की, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। Now, if we talk about amorphous solid student, तो भाई amorphous solid just opposite of crystalline solid। कोई भी रेगुलर पैटर्न ही नहीं है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, इनकी कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होती है। तो अगर नॉट अरेंज्ड, देखो नॉट अरेंज्ड है, ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर पैटर्न पर नहीं होती है, किसी भी तरीके से वो अरेंज्ड है पार्टिकल्स, कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो ही नहीं करता, किसी भी कोई भी पैटर्न है, कोई रेगुलर पैटर्न नजर नहीं आता सॉलिड के अंदर। तो वैसे सॉलिड्स को आप क्या कहते हो, एमॉर्फस सॉलिड्स। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड। जैसे ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि ग्लास के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है। रबर, प्लास्टिक्स, ये सब के सब एमॉर्फस सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर स्टूडेंट इज कि on the basis of arrangement of constituent particles, if the arrangement is definite, crystalline solid, and if the arrangement is indefinite, it is amorphous solid. Okay.